कश्मीर पर ओआईसी के कदम से गुस्साया भारत। भारत ने एक साथ 57 देशों को दे दी चेतावनी। अब कश्मीर नहीं, पीओके पर होगा आर पार। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने मांग ली भारत से बड़ी मदद। भारत की अहमियत देख पाकिस्तान का जीना हुआ दुश्वार। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 57 देशों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का सेक्रेटरी जनरल 5 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ कश्मीर के दौरे पर आ रहा है, जिस पर कुछ बड़ा हो सकता है। अब दोस्तों, भारत ने इस मुद्दे पर इन 57 देशों को अल्टीमेटम दे दिया है। पाकिस्तान इस संगठन का रहनुमा बनकर कश्मीर पर भारत को घेरने की कोशिश में लगा है, लेकिन उल्टा भारत अब भयंकर गुस्से में आ गया है। ऐसे में इस खबर को डिटेल में बताएंगे कि भारत की ओर से क्या बयान दिया गया है और क्या आखिर ओआईसी ने कश्मीर को लेकर कहा है। ऐसे में भारत ने क्या चेतावनी दी है, इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, अक्सर भारत को मुस्लिमों के मुद्दे पर दुनिया भर से समर्थन जुटाकर घेरने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को भारत ने क्या खूब आईना दिखाया है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, जिसमें दुनिया के सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है, उसने पाकिस्तान को यह दिखा दिया है कि भारत की अहमियत कितनी है। दरअसल दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और एक ऐसी अपील कर रहा है जिसको जानना आपके लिए जरूरी है। आखिर इस पूरी खबर का जो निचोड़ है वह क्या है, आखिर क्यों इंडोनेशिया भारत को तवज्जो देते हुए अपील कर रहा है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने भारत से एक अपील की है। दोस्तों, भारत के लिए इंडोनेशिया के विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, इंडोनेशिया की विदेश मंत्री, जिनका नाम रेंटो मार्सुदी है, उन्होंने भारत से अपील करते हुए कहा कि भारत को म्यांमार के सैन्य शासन के साथ कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि भारत को आसियान की पॉलिसी का सम्मान करना चाहिए और उसी रास्ते पर चलना चाहिए। दरअसल एक अखबार से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री मार्सुदी ने कहा कि अगर भारत ने ऐसा किया तो इससे लोकतंत्र स्थापित करने के आसियान के प्रयास और कमजोर सफल होंगे। तो दोस्तों देखिए, भारत का एक निर्णय इन देशों की सांसों को हलक में अटका गया है। दरअसल म्यांमार की स्थिति के बारे में आपको मालूम है, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद अब वहां पर सेना का शासन है। इसके अलावा म्यांमार में चीन का भी बड़ा रोल है। म्यांमार में सैन्य शासन के पीछे चीन का हाथ है, क्योंकि म्यांमार की जो सबसे बड़ी नेता थी वह चीन के लिए काम नहीं कर रही थी बल्कि भारत के पक्ष में रहती थी, इसलिए वहां पर सैन्य तख्तापलट करवाया गया। म्यांमार भारत और चीन दोनों देशों के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक तरीके से दोनों तरीके से महत्वपूर्ण है। म्यांमार में सेना का शासन स्थापित होने के बाद उत्तर पूर्वी भारत पर कई आतंकी हमले हुए हैं, जिसके पीछे चीन का समर्थन माना जाता है और ये आतंकी हमला करके वापस म्यांमार में छुप जाते हैं। ऐसे में इंडोनेशिया की विदेश मंत्री की ओर से कहा गया कि भारत को 5 सूत्रीय समझौते के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। अब दोस्तों, 5 सूत्रीय समझौता क्या है यह भी जान लीजिए। दरअसल 5 सूत्रीय समझौता यानी 5 पॉइंट एग्रीमेंट में कई चीजें हैं, जैसे म्यांमार में तत्काल हिंसा खत्म करना, म्यांमार में विशेष दूत की नियुक्ति करना, सभी पक्षों से बातचीत करना, आसियान की तरफ से मानवीय सहयोग देना और सभी उल्लेखित पक्षों के साथ आसियान के विशेष दूत को मिलने की अनुमति देना। दोस्तों, ये मामला तब का है जब इसी साल मार्च महीने में भारत और श्रीलंका में म्यांमार की सैन्य सरकार में विदेश मंत्री को बिम्स्टेक संगठन के वर्चुअल सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके बाद आसियान देशों और अमेरिका ने भी इस पर चिंता जताई थी। दरअसल दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान 10 दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। इसकी स्थापना साल 1967 में बैंकॉक में हुई थी। शुरुआत में केवल इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर ही इससे जुड़े थे। बाद में कई अन्य देश भी इस संगठन का हिस्सा बन गए। संस्थापक देशों के अलावा वर्तमान में कंबोडिया, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम और म्यांमार भी इसके सदस्य हैं। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। चलिए, यह तो थी पहली खबर। अब आइए
दूसरी खबर भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में ओआईसी के महासचिव हिसैन ब्राहिम ताहा ने पाकिस्तान का दौरा किया है। ऐसे में इनके दौरे पर कश्मीर पर एक विवादित बयान सामने आया है। जी हां, ओआईसी के इस सेक्रेटरी जनरल ने एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद भारत ने अपनी ओर से चेतावनी प्रतिक्रिया दे दी है। भारत ने इस दौरे पर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में हम किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल 3 दिवसीय पीओके दौरे पर गए ओआईसी के महासचिव ताहा ने कहा था कि कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए ओआईसी बातचीत का एक खाका तैयार कर रहा है। हिसान ब्राहिम ताहा ने कहा था कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए जरूरी है कि बातचीत का जरिया ढूंढा जाए। इसके लिए हम पाकिस्तान सरकार और अन्य देशों के साथ मिलकर एक योजना बना रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अक्सर कश्मीर पर यह बयान देता आया है कि कश्मीर भारत का है और अब बात होगी तो पीओके पर होगी। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मंगलवार को ओआईसी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम ओआईसी महासचिव ब्राहिम ताहा की ओर से जम्मू कश्मीर पर की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने ओआईसी को साफ साफ शब्दों में नसीहत देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत के अभिन्न अंग और अविभाज्य हिस्सा है और इसमें किसी भी अन्य देश के हस्तक्षेप को हम स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी घोर सांप्रदायिक, पक्षपातपूर्ण और तथ्यात्मक रूप से गलत स्टैंड लेकर पहले ही अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इसका महासचिव भी अब पाकिस्तान का प्यादा बन चुका है। बागची ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वह भारत में, खासकर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके नापाक एजेंडे को आगे बढ़ाने में वे पाकिस्तान का भागीदार बनने से बचेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहा के पीओके दौरे पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहा है। अक्टूबर 2020 में भी ओआईसी ने बयान जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग की थी। साथ ही कश्मीर में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव को भी रोकने की मांग की थी। इससे पहले भी ओआईसी की ओर से कश्मीर मामले में इस तरह का बयान देखने को मिल चुका है। ओआईसी के बयान के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर प्रेशर बनाया जा सके। भारत कई बार आगाह कर चुका है कि वह पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे न बढ़ाए। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।